फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। बच्चों, आज का सेशन रहेगा आपका मिस समानुपात सेकंड क्लास। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे या तैयार कर सकेंगे। तो बच्चों, आपका एमडीएच का मेथड से ही कराया क्लास फर्स्ट मैंने, तो एक बार एनालाइज करा दूँ। एमडीएच M1 H1 और D1 बटे W1, M2 D2 या H2 D2 बटे W2। तो बच्चों, M का मतलब क्या सेंस है? M से का मतलब है मैन। मैन का मतलब है आपका या तो कोई आदमी या कोई वस्तु या कोई आपका स्त्री या आपका कोई बच्चे। किसके स्थान पे लोगे? M1 के पे। डबल दे रखा है तो M2 के पे। अब आप बच्चों, H का मतलब है आपका आवर। आवर्स का मतलब है आपके घंटे, या तो घंटे है या आपका मिनट है या आपका कोई सेकंड है, कोई ऐसा समय दे रखा है तो H के स्थान पर लोगे बच्चों। और D का मतलब डे से है आपका। डे का मतलब दिन, या तो आप दिन दे रखा है या महीना दे रखा है या सप्ताह दे रखा है आपका, या फिर आपका वर्ष दे रखा है तो आप D के स्थान पर लोगे बच्चों। और W का सेंस है आपका वर्क। वर्क का मतलब है आपका कार्य, या कार्य कई प्रकार से, या तो आप खुद से करोगे या किसी से कराओगे तो उसका क्या देना पड़ता है? मेहनताना, पैसे देने पड़ते हैं, रुपए। या कोई वर्क आपका है, जैसे आप वेट उठा रहे हो या रेस लगा रहे हो, सब किस में काउंट होंगे बच्चों? खाना खाना है, रेस लगाना है या दीवार तैयार करना है, ये सब किस में का ये वर्क है आपका, वर्क में काउंट होंगे। तो देखना एक बार। तो 35 व्यक्ति, M1 कितना है आपका? 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को तैयार करें। W1 के स्थान पर लोगे बच्चों कितने दिन में? 3 दिन में। जो दे रखा है उसे रखोगे। इसमें क्या नहीं दे रखा बच्चों? H1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, जो दे सो रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि केवल W1 नीचे आना, वर्क बटे माना और ऊपर रखना है हमें, जो भी आना है। तो आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट। तो 20 व्यक्ति M2 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, कितना वर्क करेंगे। तो आप अंश काट सकते हो बच्चों, हर से हर। जब संख्या नहीं कटती तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो आप कितने 5 से या 7 से डिवाइड करा बच्चों, कितने 5 बार। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों? 20 को 4 बार। और 3 से कितनी बार डिवाइड करा? 2 बार। जब संख्या नहीं कटती तब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। W2 बराबर या 7 चौक 28 दूनी 56 मीटर लंबी दीवार तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मैट्रिक टन कोयले की खपत करे, कितने? 1 मैट्रिक टन बराबर होता है बच्चों कितने के? 10 कुंटल के। तो आपसे कितना वर्क कर रहे हैं? 24 मैट्रिक टन कोयले खपत कर रहे हैं। तो 9 इंजन M1 है आपके, 8 घंटे प्रत्येक दिन कार्यरत रहने पर 24 मैट्रिक टन कोयले की खपत करे। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए बच्चों। तो M2 कितना है? 8 इंजन 13 घंटे प्रत्येक दिन कार्यरत रहे कार्य पर, तो कितने कोयले की खपत करेंगे? आपसे W2 पूछ रहा है, वर्क। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी प्रकार के 4 इंजन। जितना कार्य पहले 3 इंजन करते थे, आज उतना ही वर्क 4 इंजन करते हैं। या कह सकते हो जितना पहले 1 घंटे में, अगर मान लीजिए आप पहले प्रकार के 3 इंजन जितना वर्क करते थे, आज 1 ही घंटे में उतने ही कितने इंजन कार्य करते हैं? 4। तो आप बच्चों अंश काट सकते हो, आप हर से हर काट सकते हो। जब संख्या नहीं कटती तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 8 से 8 डिवाइड कर दोगे तो आपने 3 तिया 9, या 3 से कितनी बार डिवाइड कर दिया बच्चों? ये 3 अट्ठे 24 या 4 दूनी 8। जब संख्या ना कटे तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो W2 बराबर 13 दूनी 26 मैट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। कितने कोयले खपत करेंगे? 26 मैट्रिक टन कोयले खपत करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 2 के जैसे ही है। आपसे कह रहा है कि यदि 5 इंजन M1 है आपके, 5 इंजन 9 घंटे प्रत्येक दिन कार्यरत रहे, कितने मैट्रिक टन कोयले खपत करते हैं? 6 मैट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। कितना वर्क करते हैं? 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करने का बराबर कार्य करते हैं। M2 8 इंजन 10 घंटे कार्यरत रहने पर कितना कार्य करेंगे या कितने कोयले की खपत करेंगे?
जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। जितना वर्क पहले 1 घंटे में अगर मान लीजिए आप 3 का इंजन कार्य करते थे, आज उतना ही कार्य 1 घंटे में कितने इंजन करते हैं? 4। तो आप डिवाइड करिए बच्चों, तो 3 तिया 9 और 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे? 2 बार। अब आपने 4 दूनी 8 या 5 दूनी 10, जब संख्या ना कटे बच्चों तब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 मैट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। कितने की खपत करेंगे बच्चों? 8 मैट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। सैनिक शिविर को छोड़ के जाने वाले या सैनिक आने पर क्या होगा? देखिए, एक बार एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खास सामग्री थी। अगर 95 आदमी कहीं जाए ना आए तो कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? 200 दिन तक। परंतु 5 दिन के बाद 30 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए, तो आप ये कह सकते हो कि 5 दिन यूज में आ गए। जो दिन आपने खाना खा लिया, अभी कह सकते हो कि 95 सैनिकों के लिए 5 दिन खाना खा चुके हैं। अभी कितने दिन के लिए राशन बचा हुआ है? 195 दिन का राशन बचा हुआ है अभी। तो 5 दिन के बाद कितने सैनिक और आ गए या चले गए? 30 सैनिक शिविर छोड़कर चले गए। पहले कितने सैनिक थे? 95। 30 सैनिक शिविर छोड़ के चले गए तो कितने बचे बच्चों? अब 65। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि अगर ये जो 95 सैनिकों का जो 195 दिन का राशन बचा हुआ था 30 सैनिक के जाने से, अब ये बताइए बाकी सैनिक इसे कितने दिन में खाएंगे? तो कितने बचे बाकी सैनिक? 65। तो खाना कितने दिन तक चलेगा? तो आपका 65 तिया 195 या 95 तिया 285 दिन तक ये राशन किसके लिए चलेगा? जो बचे हुए सैनिक है आपके 65 सैनिक जो बचे हैं, ये अभी कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? 285 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 4 के जैसा ही आपका। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खास सामग्री थी। जो राशन था 500 सैनिक कितने दिन तक खाना खा सकते थे? 27 दिन तक। पर 3 दिन के बाद 300 सैनिक शिविर में और आ गए। पहले जाने वाली बात थी तो माइनस किया आपने, अब क्या आए हैं तो प्लस करोगे। तो 500 सैनिकों के लिए 3 दिन के बाद, इसका मतलब 27 दिन में कितने दिन यूज में आ गया आपके? 3 दिन। तो आप कुल दिन में से बच्चों जितने दिन आपने खाना खा लिया उतने दिन माइनस करोगे। 27 में 3 गए आपके 24। तो 500 व्यक्तियों के लिए अभी 24 दिन के लिए राशन बचा हुआ है। परंतु क्या हुआ? 300 सैनिक शिविर में और आ गए। पहले से कितने थे? 500। तो आए हैं तो प्लस और जाएंगे तो माइनस। तो 500 प्लस 300 कितने हो गए बच्चों? 800 सैनिकों के लिए बताइए ये राशन कितने दिन और चलेगा? तो आप 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो डिवाइड करोगे, या 8 तिया 24 या 5 तिया 15। अगर 800 आदमी के लिए ये 800 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए राशन है? 15 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन के लिए खास सामग्री उपलब्ध है। यदि 16 दिन के बाद 16 दिन तक सभी ने खाना खाया तो अभी हाल फिलहाल के लिए अगर 275 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए राशन बचा हुआ है? 40 दिन के लिए राशन था, 16 दिन खा चुके। राशन 40 माइनस कितने करोगे बच्चों? 16। तो अभी 24 दिन के लिए राशन बचा है। तो 275 व्यक्ति अभी कितने दिन और खाना खा सकते हैं? 24 दिन। तो अब क्या हुआ बच्चों दूसरे स्टेटमेंट में? 16 दिन के बाद जब 24 दिन के लिए राशन बचा हुआ था तो 125 व्यक्ति शिविर में या किले में किला छोड़ के चले जाते हैं। आए तो क्या करोगे बच्चों? प्लस, और जाए तो शिविर से तो माइनस। पहले से कितने व्यक्ति थे? 275 और 100 कितने चले गए बच्चों? 125। तो आपके कितने बचे? 150 व्यक्ति बचे आप शिविर में। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए जो शेष व्यक्ति बचे हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए उपलब्ध होगी? D2 पूछ रहा है आपसे, दिन पूछ रहा है बच्चों। तो आप कितने 25 से डिवाइड करोगे कितनी बार? 25 छिक्का 150 या 25 से कम 25 से कम 25 25 से कम 25 11 बार डिवाइड हो जाएगा। या 6 चौक 24 तो 11 चौक 44 दिन के लिए राशन प्राप्त होगा आपका। तो कितने दिन राशन चलेगा? 44 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 60 व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था या ठेका लिया गया 62 दिन में समाप्त करने का। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और कितना कार्य कर दिया? 2/3 हिस्सा कार्य कर दिया। 60 व्यक्तियों द्वारा केवल 32 दिन कार्य किया गया मिलकर, और उस कार्य कितना भाग कर दिया? 2/3 हिस्सा। तो आपका कार्य शेष रहा कितना है बच्चों? कुल कार्य होता है 1 में से 2/3 गए आपके, 3 एकम 3 में से 2 गए आपके, 1/3 कार्य शेष रहा। तो आपसे कह रहा है शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? M2।
तो आपके कितने दिन कार्य करना था बच्चों? 60 दिन। और कार्य करा कितने दिन है? केवल अभी 32 दिन। तो कितने दिन कार्य बकाया रहा है आपका? 30 दिन। तो 30 दिन में कितने व्यक्ति लगाए जाए जो कार्य शेष बचा कार्य मतलब 1/3 कार्य आपका कितने दिन में हो जाए? 30 दिन में हो जाए। तो आप बच्चों डिवाइड करिए, बटे से बटे वाली संख्या डिवाइड कर सकते हो। 3 एकम 3 या 2 से कितनी बार डिवाइड करोगे 60 को? 30 बार, या 30 एकम 30। तो आप कितने व्यक्ति लगाओगे? 32 बराबर m2। तो अगर 32 व्यक्ति लगाए जाए 30 दिन तक तो बचा हुआ कार्य 1/3 कार्य आप कितने दिन में कर दोगे? 30 दिन में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, परंतु 117 आदमी किस पे लगाए? कार्य पे लगाए। और कितने दिन तक कार्य किया? 33 दिन तक। और कार्य का 4/7 हिस्सा करा। प्रत्येक दिन कितना कार्य करा? प्रत्येक घंटे 8 घंटे। 117 आदमी F1 8 घंटे प्रत्येक रोज कार्य किया और 33 दिन तक कार्य किया। कितना वर्क किया? 4/7 कार्य किया। बाकी शेष कार्य बचा कितना बच्चों? 7 में 4 माइनस करोगे 3/7 कार्य। दिन कितने बचे हैं आपके? 40 दिन में कार्य पूरा करना था। कितने दिन कार्य कर चुके हो? 33 दिन। तो 40 में माइनस करोगे बच्चों 33, कितना बचेगा आपका? 13। तो 13 दिन कार्य करना है। और कितने घंटे प्रत्येक दिन करना है बच्चों? 9 घंटे हर रोज कार्य करना है। तो बताइए कितने व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर देंगे 13 दिन में? 9 घंटे प्रत्येक दिन कार्य करके। तो बच्चे डिवाइड करिए, 7 से 7 डिवाइड होगा आपका 3 तिया 9। और 4 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? 2 बार। या 3 से कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? ये 11 बार। या 13 से डिवाइड करा आपने, 13 निमा 117। 9 दूनी 18 की 11 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 198। तो टोटल व्यक्ति कितने चाहिए हमें? 198। और पहले से लगे हुए कितने हैं बच्चों? हमें चाहिए कितने व्यक्ति और लगाए जाए? और का मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। तो कुल व्यक्ति आपको 198 चाहिए। पहले से कितने लगाए हुए हैं आपने वर्क पे? 117। तो आप माइनस करोगे 198 माइनस के 117 तो कितने आएंगे बच्चों? 100 केवल 81, 81। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। तो विश्राम दूरी कब तय की जाएगी बच्चों? जब काम होगा। तो विश्राम 9 घंटे करता है प्रत्येक दिन में, तो काम कितने घंटे करता है? 15 घंटे। हमें वर्क से मतलब है 15 घंटे प्रत्येक दिन कार्य करता है। कितने दिन तक? 50 दिन तक। कोई एक गति से एक दूरी तय करता है। दूसरा स्टेटमेंट, यदि वह दुगुना आराम करे। अगर ये पहले 9 घंटे आराम करता था, अब कितने घंटे आराम करता है? 18 घंटे। तो काम कितने घंटे करता होगा? 6 घंटे। प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं आपके। 6 घंटे कार्य करे, दुगुना तेज चले, दुगनी गति से चले और दुगनी दूरी तय करे। तो आपका क्या पूछ रहा है बच्चों? तो पहले कितनी चाल थी? अगर पहले 1 चाल थी तो अब दुगनी चाल है और दुगनी ही दूरी तय कर रहे हैं। और ये कार्य कितने समय में पूरा होगा? D2 पूछ रहा है आपसे। तो 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, 2 एकम 2 या 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। या आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 50 को 25 बार, 25 पंजे 125 दिन का समय लगेगा। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने? 4 आदमी और 6 महिलाएं हर रोज कार्य करें तो 8 दिन में कार्य पूरा होगा। या एक दिन में ही कार्य पूरा कराना हो तो हर रोज कितने आदमी लगते हैं बच्चों? 4 आदमी 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो 4 × 8 32 मैन की मजदूरी देनी पड़ती है आदमियों की। और कितने 8 दिन तक कितनी महिलाएं कार्य करती है? 6 × 8 48 वोमेन। अगर कोई कार्य कराए तो 32 आदमी लगाए जाते हैं उस पर। और कितने 48 वोमेन लगाए जाते हैं। एक दिन में कराना हो तो 32 आदमी प्लस 48 वोमेन उस कार्य को 8 दिन की बजाय एक दिन में कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन क्या बच्चों? जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी बरकरार लगे और 7 महिलाएं, तो इस कार्य पर 10 दिन तक लगे तो इस कार्य को पूरा करेंगे। या 3 आदमी 10 दिन तक कार्य पर लगाए जाते हैं तो 3 धाम 30 मैन प्लस 7 धाम 70 वोमेन। अगर कार्य एक ही दिन में कराना हो तो आप हर रोज़ 3 आदमी लगाते हो 10 दिन तक, तो कितनी मजदूरी देनी पड़ती है आपको? 3 धाम 30 आदमियों की और 10 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 धाम 70 वोमेन की। अगर आप 10 दिन तक ना करा के एक ही दिन में कराओ तो 30 आदमी प्लस 70 वोमेन उस कार्य को एक दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन के बराबर रखा आपने, मैन एक तरफ और वोमेन एक तरफ। इससे क्या होगा बच्चों? कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो आपने कहा 32 मैन माइनस 30 मैन,
70 वोमेन माइनस के 48 वोमेन, या कह सकते हो 32 में से 30 गए बच्चों, कितना है 2m बराबर 22 वोमेन के, या आपसे 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 से कितनी बार 11 बार। एक आदमी 11 औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है, 11 गुना काम अधिक करने की क्षमता रखता है। जहाँ 11 औरतें कार्य करती है उतना कार्य कौन कर लेता है, एक आदमी। एक मैन की इतनी क्षमता है कि 11 औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखता है। जहाँ तथा हो या और लगा हो तो इसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कोई एक यूनिट होनी चाहिए, या तो महिलाओं से कार्य कराओगे आप या फिर आप आदमी से। तो लास्ट का स्टेटमेंट पूछा कि 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो आप इसे भी क्या करोगे बच्चों, इसे भी महिला में ही कन्वर्ट करोगे। जब एक आदमी बराबर है 11 वोमेन के, तो आप 4 आदमी कितने वोमेन के बराबर, कितनी महिलाओं के बराबर है बच्चों, 11 चौक 44 महिलाओं के बराबर है। तो आपने कहा जहाँ 4 आदमी कार्य करते हैं उसकी भरपाई उस कार्य को करने के कितने महिलाएं चाहिए, 44। तो 44 तथा लगा हो या और, तो क्या करोगे बच्चों, प्लस करोगे, तो 44 महिलाएं और 6 महिला और आपकी 50 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करती है बच्चों, 8 दिन में। तो 50 महिलाएं हर रोज़ लगे तो उस कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं। ये आपसे कह रहा है लास्ट के स्टेटमेंट में, अगर हर रोज़ 10 महिलाएं भेजी जाए कार्य पे, या 10 महिलाएं कार्य करें उस कार्य को, तो कितने दिन में पूरा करेंगी। तो आप 1 0 से 1 0 डिवाइड करोगे बच्चों, तो 5 8 40 दिन लगेंगे। नंबर 11, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, तो वर्क बटेमाना और बाकी चीज़ आपकी ऊपर आनी है बच्चों। तो 10 दिन दे रखा है, 10 दिन में कितनी लंबी खाई, 100 मीटर लंबी खाई है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी हाइट की खाई को खोद सकते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में। तो दूसरा स्टेटमेंट बच्चों, यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर आपकी गहरी कितनी लंबी हाइट की या कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं, एच मान लीजिए बच्चों से। तो अंश अंश काट सकते हो बच्चों, हर से हर काट सकते हो, अंश हर काट सकते हो। जब संख्या ना कटे तब क्रॉस गुणा करते हैं बच्चों हम। तो 1 0 से 1 0 काट सकते हो आप, 10 या 30, या 3 से 3 पंजे 15, 5 से काट दिया बच्चों 2 बार, 5 दूनी 10, या 25 दूनी 50, या 100 दूनी 200 दूनी 400 मीटर। मीटर में दे रखा है तो यूनिट मीटर में लिखोगे बच्चों। तो H2 कितनी लंबी या कितनी लंबी आपकी खाई खोद सकते हैं बच्चों, 400 मीटर लंबी। बच्चों दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। या तो 3 आदमी कार्य पे लगा दिया जाए, अथवा का मतलब या का मतलब कोई भी एक, या तो उस कार्य पे 3 आदमी या 5 औरतें कार्य पे लगातार कितने दिन तक बच्चों, 12 दिन तक कार्य करें तो कार्य समाप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि 3 आदमी किसके बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, 3 आदमी बराबर रखते हैं 5 औरतों के, या 3 मैन बराबर है 5 औरतों के। इसका अगर इसे दुगना करा जाए बच्चों तो इसे भी आप दुगना लिखोगे। तो अगर कहा जाए आपसे 6 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखेंगे, 3 आदमी बराबर है 5 औरतों के, 6 आदमी बराबर किसके होंगे, तो आप 3 दूनी 6 है तो 5 दूनी 10। तो आप बताओगे बच्चों कि 6 आदमी बराबर है 10 औरतों के। जितना 6 आदमी कार्य करते हैं उतनी कितनी औरतें करती है कार्य, 10 औरतें। अब आपसे कह रहा है अथवा या में कोई एक लोगे आप, जो आप औरतों से यहाँ वर्क कराओगे तो आप दूसरे स्टेटमेंट में भी एक ही यूनिट होनी चाहिए आपकी, औरतों से ही कार्य कराओगे बच्चों। आपसे कह रहा है कि 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, केवल 5 औरतें उस कार्य पर लगाया जाए तब भी कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। तो अगला स्टेटमेंट कथन देखिए बच्चों, 6 आदमी तथा, जब तथा या और लिखा हो तो आप एक यूनिट बनाओगे दोनों को जोड़ के। ये कह रहा है कि 6 आदमी भी और कितनी औरतें, 5 औरतें मिलकर, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक आदमी कार्य क्षमता कितनी है बच्चों, जैसे 3 आदमी कार्य क्षमता 5 औरतों के बराबर, तो 6 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, 10 औरतों के। अगर आप 6 आदमी हटाए जाए, इनके स्थान पे कितनी औरतें कार्य करेंगी, कितनी औरतें वर्क करेंगी बच्चों, 10 औरतें। 6 आदमी जहाँ कार्य करते हैं उतना ही कितनी औरतें करेंगी, 10 औरतें कार्य करेंगी। तो आपकी 10 + 5 और, तो ये 15 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो आप 5 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों, 5 या 15, 3 से कितनी बार, 4 बार।
तो उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देंगी। कितने दिन में? 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, या तो उसमें 12 आदमी अथवा का मतलब या का मतलब कोई भी एक, या तो 12 आदमी 14 दिन तक कार्य पर रहे तब कार्य समाप्त हो जाएगा, या 18 औरतें 14 दिन तक उस कार्य करें तब भी कार्य समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों 12 आदमी किसके बराबर है? किसके बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं? 18 औरतों के। 12 आदमी बराबर है 18 औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। या कह सकते हो आप 6 दूनी 12, 6 तिया 18। या कह सकते हो बच्चों आप 2 आदमी बराबर है 3 औरतों के। 2 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं? 3 औरतों के। या आपसे कहे कि भाई 8 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, तो कितना गुणा करना पड़ेगा 8 आदमी के लिए? 4 गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 चौक 8 आदमी बराबर किसके हैं बच्चों? 8 आदमी बराबर है आपके 12 औरतों के कार्य करने के। जितने 8 आदमी कार्य करते हैं उतने 8 आदमी कितनी औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं बच्चों? 12 औरतों के। तो आपको या तो इस स्टेटमेंट में अगर औरतों से कार्य कराओगे, दूसरे स्टेटमेंट में भी आप औरतों से ही कार्य कराओगे। तो आपसे कह रहा है कि 18 औरत किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट 8 आदमी तथा, जब तथा लगा हो, या में तो कोई भी एक लेंगे अथवा या में कोई भी एक लेंगे, तथा और में दोनों का लेना होता, बशर्ते यूनिट एक जैसी होनी चाहिए बच्चों आपकी। 8 आदमी भी और 16 औरतें मिलकर दोनों इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 आदमी भी मिले और कितनी औरतें? 16 औरतें भी मिले, तो बताइए ये वर्क कितने दिन में पूरा होगा? तो आपको यूनिट एक रखनी है, तो 8 आदमी हटाना ही होंगे, तो 8 आदमी के स्थान पर कितनी औरतें कार्य करेंगी? 8 आदमी बराबर कितनी औरतों के हैं? 12 के। जितने 8 आदमी करते हैं 12 औरतों के बराबर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो आप अगर 8 आदमी को हटाओगे तो बच्चों कितनी औरतें लगानी पड़ेगी? 12 औरतें। तो 12 औरतें प्लस तथा और में क्या करते हैं? प्लस योग करते हैं बच्चों। 12 औरतें प्लस 16 औरतें कितनी होगी? 28 औरतें हर रोज उस कार्य पर लगे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो आप 14 से डिवाइड करोगे, 14 दूनी 28 या 2 नीम 18, तो कार्य आपका 9 दिन में समाप्त हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य समाप्त कर दिया। तो पहले कितने व्यक्ति लगाए बच्चों? कुल काम से मतलब है हमें कुल काम निकालना है। एक व्यक्ति द्वारा एक काम किया जाता है। शुरू में उसने 35 दिन तक कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए? 100 व्यक्ति। तो कितना कार्य हुआ आपका? कुल 3500 काम। कुल कितना कार्य हुआ? 35 दिन तक, शुरू के आरंभ के 35 दिन तक 100 व्यक्तियों ने कार्य करा, हर रोज़ 100 काम करा, 35 दिन तक 3500 काम हुआ बच्चों। उसके बाद 35 दिन के बाद उसे दिखाई दिया कि कार्य 40 दिन में पूरा नहीं होना, और बात करी थी 40 दिन की, तो इसने 35 दिन के बाद कितने बंदे और लगाए? कितने व्यक्ति और लगाए? 100 व्यक्ति और लगाए एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। तो पहले से कितने लगे हुए थे बच्चों? 100 पहले से लगे हुए थे, 100 लगाए, तो अब कितने बच्चे हो गए? कितने व्यक्ति हो गए? 200 गुणा के कितने दिन बचे हुए हैं? अभी 40 दिन काम होना है, 35 दिन कार्य हो चुका, तो 35 और 40 का अंतर 5। तो 5 दिन केवल 200 व्यक्ति ने कार्य करा, या कुल कितना वर्क करा? 1000 कार्य। तो 35 दिन 100 व्यक्तियों ने कार्य करा, 3500 कार्य, और 5 दिन, अंतिम 5 दिन 35 से 40 दिन के बीच अंतिम 5 दिन 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा, पहले से 100 थे, 100 लगाए, 200 व्यक्ति ने 5 दिन कार्य करा, तो 1000 कार्य। कुल कार्य कितना हुआ आपका? 4500 कार्य। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर वो 100 व्यक्ति अतिरिक्त नहीं लगाता, एक्स्ट्रा नहीं लगाता, तो बताइए कार्य कितने समय लेट होता आपका? तो आप अगर वो 100 ही व्यक्ति आरंभ में जो लगाए थे वही कार्य करते, तो कितने समय लगता आपको? 100 से 100 डिवाइड करोगे बच्चों, तो 45 दिन का समय लगता। अगर 100 व्यक्ति डेली कार्य करते, और कार्य कितना करना था? 4500, तो ये कार्य हुआ कितना? 4500, और 100 ही व्यक्ति द्वारा कराना था, तो ये कार्य 40 दिन की बजाय कितने दिन में होता खत्म? 45 दिन में। तो कितने दिन अतिरिक्त लगते? कितने दिन लेट हो जाता बच्चों ये कार्य? 45 माइनस के 40, 5 दिन बाद ये कार्य है। जो कार्य 40 दिन में होना था वो कितने दिन में होता आपका? अगर 100 व्यक्ति ही कार्य पे बरकरार लगे रहते आपके 45 दिन में, 5 दिन बाद होता है ये कार्य आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए
25 दिन तक कार्य पर 30 व्यक्ति कार्य करते रहे। 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने कार्य नियत समय से 1 दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। कार्य समाप्त होना था 38 दिन में, कार्य 1 दिन पहले समाप्त कर दिया, मतलब कितने दिन में बच्चों? 37 दिन में। कब? 30 व्यक्ति कार्य पे कब तक लगे रहे? 25 दिन तक। और 25 दिन के बाद जो व्यक्ति लगे थे, कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए हैं? 5। तो आप कह सकते हो कि 30 + 5 करोगे, 35 व्यक्तियों ने कितने दिन कार्य किया है? आप बताइए। 25 दिन के बाद 37 दिन तक कितना का गैप होता है बच्चों? 12 दिन। तो ये कह सकते हो आप कि केवल 12 दिन, 25 से 37 दिन तक 1 दिन पहले कार्य समाप्त हो गया। 38 दिन में कार्य समाप्त होना था, उससे क्या हुआ? 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लग जाने से कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया, 37 दिन में समाप्त हुआ है। और कब? 25 दिन तक 30 व्यक्ति लगाए रखे। 25 दिन के बाद 37 दिन तक आपने 12 दिन तक कितने व्यक्ति लगाए? आपने 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा। इसका मतलब 30 + 5 35 व्यक्तियों ने केवल 12 दिन कार्य किया है। आपसे कहना चाह रहा है कि अगर वे 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लगते तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता आपसे? तो आप अगर वो 30 ही व्यक्ति उस कार्य पे लगे रहते आपके, तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? तो 5 से डिवाइड करोगे बच्चों 6 बार, और 5 से कितनी बार? 7 बार, और 6 दूनी 12, तो आपने कहा 7 दूनी 14। तो यही कार्य जो 12 दिन में समाप्त हुआ है, अब 25 से 37 दिन के बीच में कितने दिन है बच्चों? 12 दिन। तो यही कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा? 14 दिन में। 25 दिन तक तो कोई बदलाव हुआ नहीं, 14 दिन और प्लस करोगे तो ये कार्य आपका 39 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा? 39 दिन में। और होने का जो आपका ठेका था, करने का ठेका था 35 दिन का, तो 1 दिन लेट कार्य समाप्त होगा। 39 - 38, तो ये कार्य आपका कितने दिन लेट होगा? 1 दिन बाद। ये 1 दिन बाद होगा।